ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मांगने आए थे नौकरी और मिली लाठी। जी हाँ, यही कहावत चरितार्थ होती है। जिस प्रकार से पटना के एडीएम के सिंह ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर, खास करके एक अभ्यर्थी जो अनिसुर रहमान जी हैं, जिन पर लाठियों की बौछार की, और न सिर्फ लाठियों की बौछार उनके शरीर पर किया बल्कि तिरंगे का भी अपमान किया। जिस प्रकार से तिरंगा लिए हुए लड़का वहां गिरा हुआ था डबंगला पर, और जिस प्रकार से एडीएम के सिंह ने लाठियों की बौछार की, इस लड़के पर तो उन्होंने मानवता नहीं दिखाया, लेकिन देश के राष्ट्रीय ध्वज का भी जो अपमान किया है उसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो साक्ष्य सामने है उसे लेकर के भी सरकार को सबूत की दरकार है, और उन पर इसको लेकर के जांच हो रही है, जबकि तुरंत उनको कम से कम मुअत्तल करना चाहिए था। इसके बाद जांच जारी रह सकती थी। इसे लेकर के आमजनों में, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष व्यक्त है। और हम लगातार आपको कहते आए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं। और आज भी इस घटना के बाद चिराग पासवान जब पटना आए थे कल, उसके बाद आज दरभंगा गए, और देखिए किस प्रकार से चिराग पासवान अनिसुर रहमान से मिल करके भावुक हो गए। उसके परिवार को किस प्रकार से चिराग पासवान ने सांत्वना दिया और वहां काफ़ी समय बिताया, उसकी हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही साथ जब चिराग पासवान वहां से बाहर आए हैं तो उन्होंने मीडिया को कहा है कि एडीएम को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, इसी से इस प्रकार की उसकी हरकतें। आप देखिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उस पर देश कदम को अटेम्प्ट टू मर्डर करके उसको बर्खास्त करके जिंदगी नोटिफिकेशन के अंदर जारी है। मेरा 22 से अल्टीमेट है और दिसंबर 2022 तक 125628 प्राइमरी भारतीय किसी भी सरकार को से मेरा अभी एक हल्ला कर रहे हो जी देश को आगे ले जाने अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए रोजगार हमारा पहला मुद्दा है। किसी भी हाल में टीम से लेकर के पदाधिकारी तक से लेकर वार्षिक कैलेंडर जारी हो, जनवरी महीना में जारी हो और दिसंबर तक उसका संपूर्ण बहाली सरकार कराए, चाहे जैसे कराए। हर विभाग का रिक्ति हर साल हो। युवा ये निवेदन है कि वो एक हो जाए, एक भारतीय। हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में हम एक है, और इंसानियत के तौर पे पूरे देश को एक करके रोजगार का सवाल सारे राजनीतियों से पूछे, उससे लड़े और अपना रोजगार जो हमारा अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, राइट हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, जो हमें जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे नहीं देगा वो वैसे तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे उससे छीन के देंगे सर, और हम छीन के लेके दिखाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा करने के लिए उन लोगों को अपनी लाशों पर से गुजरना पड़े तो नहीं रुकना है, और मेरी भी लाशों पर से गुजरना पड़े तो नहीं रुकना है। अपने रोजगार किसी भी नहीं लड़के लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और जीते जी लेंगे। कोई उससे नहीं, ये नहीं कि कोई हिम्मत नहीं हारना, एकदम मजबूती से इतने बढ़िया से लड़े, ऐसे ही लड़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का परीक्षा व्यवस्था है, आइए ना बोला आओ ना आप ठीक से रहो ना।
ऑपरेशन आप मत रोइए, हाथ मत फरकाइए। पूरे बिहार में आपकी लड़ाई लड़ेंगे अकेले नेता हम। अच्छा नहीं बस अब आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आप हिम्मत है, हम लोग का बदला लेकर छोड़ेंगे नहीं, आप हिम्मत है, जब तक नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका आशीर्वाद इसका चाहिए खाली, आपको मिलेगा एकदम न्याय मिलेगा। कोई माई का लाल रोक सकता है चिराग पासवान को। सूरज है जिस तरह कोई रोक नहीं पाता, सूरज को एक जगह वाला लेकिन हिम्मत आई बाबू को कोई ना देखी कहीं लाभारी तो सुन दे दो बापरे बाप हमको दूध से पोता हो। अरे रोइएगा तो बच्चा ठीक होगा। अरे आपका भी तो आँख का ऑपरेशन है, आपको समझा के गए हैं हम। अल्लाह आपको कोई सुख न दिए हो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कैसे चंडाल मारी तू हाल में बाबू को। अरे रोइए नहीं, रोइए, परेशान हो रहा है बच्चा। बाबू का दिमाग हो रहा है, बाबू का दिमाग माता है हटिए थोड़ा जाने दीजिए। हम किसी भी इसके लिए हम आप हमारे शरीर से अच्छा हमको पहले बात बताओ पूरा। नहीं हम नहीं लेंगे, अच्छा, ठीक है, किसी हाल में नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। किसी हाल में नहीं होगा। बाहर हमारे शारीरिक सहयोग। अरे आप लोग चुपिए ना, ले लो नहीं बताओ आगे का बताओ। सवाल मत उठाइए। नहीं ठीक खुददार आदमी। है, ठीक है। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब आगे बताओ। हमारे बहन की शादी की नहीं है, ऐसा नहीं 4 साल से नहीं कहा। अपने देश के तरक्की के शान को बनाए रखते हमारे देश अभी ये सब यार नहीं माला करिए ना भाग्य। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रहा यार, माला ताला बाहर तू अपने देश के तिरंगे की शान को नहीं लौटा पाएगा तो तू मर जा। हम तुझको देखने नहीं देंगे। अपमान किया बोलिएगा नहीं अभी नहीं आप लोग बाहर चले, एकदम नहीं बोलिए। बाहर चले जाइए। बात करने भी आप पर भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो तो सरकार बर्खास्त हो, ऐसा नहीं। भाई सारी बातों को हम भी उठाएंगे, तुम भी ठीक हो के सबको उठाओ। हम लोगों को जीते जी मार दिया गया है। हमसे बीबीसी ने सवाल किया, बड़ा में कहा हम लोग दूसरा काम करते हैं सवाल, हमारे पास दूसरा डू एंड डाई तो है। हम खाकर हमारे इंडस्ट्री है कि हम फैक्ट्री में जाकर काम करें। अच्छा बस बस अब हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत एकदम। हर मांग पूरी होगी, हम लोग का हर अधिकार हम लोग जिएंगे। हमने जब पढ़ा गाय चरा के पढ़ा, समझ गए। हमेशा मेरे हाथ में गाय चरा था, बस मेरी किताब था। पूरे गाँव के लोगों से बाद में पढ़ता था बाबू गाय चरा। हम सभी क्या परेशानी है। मैं स्वयं आया हूँ चल करके, मैं खुद बुलाया था और मैं आया हूँ भैया को मिलने के लिए। घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक युवा जो अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की मांग के लिए सड़क पर उतरा था, और भाई हर वो व्यक्ति जो जानता है जिस मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे थे, उसका समर्थन लंबे समय से हम लोग करते आए हैं। सीटेट बीटेट का जो मामला है सब जानते हैं भैया,
उसमें इन लोगों की कहाँ गलती है भाई? आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली, इन लोगों ने तमाम मापदंड पूरे किए, तमाम परीक्षाएं पूरी की, और आज जब भर्ती की बात आई तो इसको सिर्फ टाला जा रहा है, लटकाया जा रहा है, वादे पे वादे, आश्वासन पे आश्वासन, सालों बीत गए इसको करते करते। इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? इनका या इनके जैसे तमाम युवाओं का, उनका क्या कसूर है? और कल जिस तरीके से, परसों जिस तरीके से ये लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, भाई इससे बड़ी बात क्या होगी कि अनीश जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लिए, तिरंगे के साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे, उस तिरंगे तक का अपमान किया गया। युवा तो यहाँ पे लाठियाँ खाता ही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में। आज हमने एक वीडियो भी हमने पोस्ट किया है जिसमें यही हमने दिखाया कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। 10 लाख नौकरियां ले जाओ, 20 लाख नौकरियां ले जाओ, और जब कोई नौकरी मांगने आता है तो उसके ऊपर इस तरीके से लाठियां चलाई जाती हैं। और वो भी सिर्फ एक युवा पे लाठी नहीं चलाई गई है, उस तिरंगे का जिस तरीके से अपमान किया गया, उस तिरंगे के ऊपर जिस तरीके से उस अधिकारी ने, एडीएम ने जिस तरीके से लाठियां चलाई हैं, क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? तिरंगा हाथ में सामने दिखाते हुए अभी भी इतनी गंभीर हालत में इनकी चिंता बस इतनी है कि भाई मेरे तिरंगे का सम्मान हो, मेरे तिरंगे का जो अपमान है वो किया गया है, मेरे तिरंगे को सम्मान दिया जाए। और वो तिरंगा दिखाने के बावजूद भाई ये वही तिरंगा है, जब यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो भारतीय इसी तिरंगे को दिखा कर उन्होंने बॉर्डर पार किया था। और सिर्फ भारतीय ही यूक्रेन में रह रहे नहीं, जो दूसरे देशों के भी लोग थे उनमें से भी कई भारतीय तिरंगे को दिखा कर बॉर्डर पार कर रहे थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये सुरक्षा की भावना भैया अपने ही देश में नहीं है, अपने ही प्रदेश में नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भैया ऐसी क्या चिढ़ है तिरंगे से? क्या दिक्कत है उनको जो राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं या जो देशभक्ति दिखाते हैं? और उनके अधिकारी को भैया किस बात का ये घमंड है? किस बात का घमंड कि इस बर्बरता से पीटा गया? आप सबके कैमरे थे वहाँ पे, आप सब लोग वहाँ पे बाइट ही ले रहे थे जिस वक्त इसको बाल से पकड़ के घसीटा गया। अभी तक बर्खास्ती क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ था भाई, गवर्नमेंट का हाथ था क्या? गवर्नमेंट का संरक्षण अभी तक उस एडीएम को मिल रहा है, अभी तक वो एडीएम बर्खास्त क्यों नहीं हुआ भैया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। सामने सामने पूरी गतिविधि आप सबके कैमरे में कैद है, किस तरीके से घसीटा गया, किस तरीके से मारा गया भाई, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन से। और कारण कुछ भी रहा हो भैया, आपको हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? इस बर्बरता से पीटने का अधिकार आपको किसने दिया? और अगर आपने ऐसी कार्रवाई की है तो 24 घंटे के भीतर ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नीतीश सरकार खामोश है भैया? क्यों अभी तक उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? मैं आज लिखित रूप में भी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं लिखित रूप में भी ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को, एडीएम को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जांच की जाए, और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस अधिकारी पे होना चाहिए। जिस तरीके से भैया, जिस जोर के साथ, मतलब आप तो जान लेने की सोच के साथ आपने इनके ऊपर आपने वार किया ना।